Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Yashasvi Bansal and I am back with another exciting video for all my college students. So without any further delay, let's get started. Okay, so start करते हैं कि सबसे पहले हमें कौन कौन सी सोसाइटीज ज्वाइन करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए. तो देखो, नहीं करने वाली सोसाइटी तो ऐसी कोई सोसाइटी नहीं होती है, बट येस देर आर मोर देन 30 सोसाइटीज इन एवरी कॉलेज. तो आपको सारी की सारी सोसाइटीज ज्वाइन करना ही है इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज सोसाइटीज जो है वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं. तो इट्स बेटर कि आप 2 से 3 सोसाइटीज ज्वाइन कर लो. बिकॉज जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आई थी तो मुझे ये था कि यार मैं अगर सोसाइटीज ज्वाइन कर लूँगी तो मेरी पढ़ाई रह जाएगी और मतलब मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सोसाइटीज़ की वजह से ना आपको कभी कभी क्लासेस भी अपनी मिस करनी पड़ती है. सो मुझे इस चीज़ की बड़ी टेंशन थी, तो मैंने सोचा था कि मैं सोसाइटीज़ ज्वाइन करूँगी ही नहीं. तो मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे बोला, मतलब हम सबको उस दिन उन्होंने ये समझाया कि आपको सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी चाहिए बिकॉज यू लर्न सो मेनी थिंग्स विद सोसाइटीज़. और आप अलग अलग फील्ड के लोगों से, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से कनेक्ट करते हो, तो आपको पता चलता है कि और इसके अलावा और क्या करियर हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको इंटर्नशिप्स के बारे में और बहुत चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है. बेसिकली नेटवर्किंग होती है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड विच यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन. तो सबसे पहली जो मेरी फेवरेट है दैट इज़ योर प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप सेल. तो ये वाली सोसाइटी जो होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है बिकॉज अगर आप इस सोसाइटी का पार्ट हो तो बेसिकली आप खुद एचआर को कॉन्टैक्ट कर रहे हो, आप उनको अपने कॉलेज में बुला रहे हो इंटर्नशिप्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए. तो ये बहुत एक अच्छी सोसाइटी है. मैं इन सब सोसाइटीज़ के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द बनाने वाली हूँ. तो अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट सोसाइटीज़ इस वीडियो में बता रही हूँ. सेकेंड इज़ योर मार्केटिंग एंड फाइनेंस सोसाइटी. ये वाली सोसाइटी भी बहुत अच्छी है. एंड थर्ड इज़ योर एनएसएस या एनसीसी की सोसाइटी. इसके बारे में तो मुझे आई गेस कुछ एक्सप्लेन ज़्यादा करने की नीड ही नहीं है, ये तो सोसाइटी ही अपने आप में इतनी फेमस है. फोर्थ इज योर डिपार्टमेंटल सोसाइटी. आप अपने ही डिपार्टमेंट की सोसाइटीज ज्वाइन करो. फॉर एग्जाम्पल, मैं मैथ्स डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्विजेज होती है या बहुत चीज़ें होती है अलग अलग डिपार्टमेंट से में ना, बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है. जैसे किसी डिपार्टमेंट में उसी से रिलेटेड डिबेटिंग्स भी होती हैं, तो आप उसको ज्वाइन करो. दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू. और अब इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ. तो उससे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू शेयर विद यू ऑल इज दैट फॉलो द इंस्टाग्राम पेज ऑफ द सोसाइटी इन विच यू वांट टू रियली गेट इन. आपको जिस भी सोसाइटी के अंदर जाना है, आप उसका इंस्टाग्राम पेज फॉलो करो. और सिर्फ उसी सोसाइटी का ही नहीं यार, अपने कॉलेज का भी इंस्टाग्राम पेज तो फॉलो करके ही रखो. आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी सोसाइटी के इंटरव्यू में, दैट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अपने आप को इंट्रोड्यूस करो. इंट्रोडक्शन तो हम बचपन से देते ही आ रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील फॉर ऑल ऑफ अस. सो जस्ट गो एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Next question they might ask is that what are your weaknesses and your strengths. ये सारे questions ना, देखो मैंने जो interviews दिए हैं और उनमें से जो सारे common questions हैं मैंने वो निकाल के मैं आपको वो सब बता रही हूँ. सो ऐसा नहीं कि कोई एक फिक्स पैटर्न है, यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा या कुछ है. नो, मैं एक कॉमन जो रिपीट हर सोसाइटी में क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं मैं वो आपको बता रही हूँ. सो दे माइट आस्क दैट व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, एंड आई वुड सजेस्ट कि यार जो भी आप ऑनेस्टली इसको आंसर दे दो. बिकॉज अगर आप उस सोसाइटी में सिलेक्ट हो जाते हो और फिर उसके बाद जब आप साथ में ही तो काम करोगे उनके, और जब बाद में उन्हें पता चलेगा दैट यू वर लाइंग, तो फिर अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता. थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द सोसाइटी. आप इस सोसाइटी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो भाई? आपका कोई पर्पस है या जस्ट ऐसे ही आप इस सोसाइटी को बस मजे के लिए ज्वाइन कर रहे हो? सी, अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी का इंटरव्यू दे रहे हो जो कि किसी एनजीओ से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपने पहले किसी एनजीओ के साथ वॉलंटियर किया है, और अगर किया है तो फिर उसका नाम बताओ. तो अगर किया है तो ऑनेस्टली कह देना कि हाँ मैंने किया है और उसका जो नाम है वो बता देना. लेकिन अगर नहीं किया है तो झूठ मत बोलना, कह देना कि नहीं मैंने नहीं किया. बिकॉज ऑब्वियस सी बात है यार, कहीं ना कहीं से तो इंसान स्टार्टिंग करता ही है. इसके अलावा वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपके पास स्किल्स क्या क्या हैं, या फिर वो आपको अगर जो आपका ये वाला फॉर्म फिलिंग वाला प्रोसेस जो है अगर वो ऑनलाइन है तो वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि अपना रिज्यूमे अपलोड करो. बिकॉज मैंने जितने भी फॉर्म्स फिल किए थे, रजिस्ट्रेशन की थी, वो मैंने ऑनलाइन की थी. ऑल्दो मेरे कॉलेज के अंदर एक ही सोसाइटी के लिए ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही थी, लेकिन मैंने ऑनलाइन की थी. और उसमें से काफ़ी सारी सोसाइटीज़ ने मुझे बोला था कि अपलोड योर रिज्यूमे. तो वो या तो अगर ऑफलाइन हो रहा होगा तो दे विल आस्क यू कि आपके स्किल्स क्या क्या हैं,
और ऑनलाइन हो रहा होगा तो दे विल डेफिनेटली आस्क यू कि आप अपना रिज्यूमे अपलोड करो। और बेसिकली जिन बच्चों ने रिज्यूमे अपलोड अपना नहीं किया था, तो हमारे सोसाइटीज़ वालों ने हमें लिस्ट भेजी थी कि जिन्होंने अपना रिज्यूमे अपलोड नहीं किया वो कर दो, बिकॉज अगर आप अपना रिज्यूमे अपलोड नहीं करते हो तो डेफिनेटली वो आपका फॉर्म रिजेक्ट ही हो जाता है इनमें जाके। ऑल्दो सारी सोसाइटीज़ रिज्यूमे की डिमांड डेफिनेटली नहीं करती है। जैसे मैंने सबसे पहले रजिस्टर किया था डिबेटिंग सोसाइटी के अंदर, एंड बिकॉज आई हैव सो मच लव फॉर डिबेटिंग, ठीक है। सो मैंने डिबेटिंग सोसाइटी में रजिस्टर किया था, एंड डेफिनेटली डिबेटिंग सोसाइटी वाले क्या ही मेरे से मेरा प्रायर एक्सपीरियंस मांगेंगे। उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा था। उन्होंने 2 राउंड्स के अंदर ऑडिशंस कंडक्ट किए थे जिसमें मैं सिलेक्ट हो गई थी फॉर्चुनेटली। ओके, सो यस। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है दैट डू यू हैव एनी प्रायर कमिटमेंट्स। तो अगर है तो बता देना। एंड प्रायर कमिटमेंट्स उनका मतलब फालतू की कोई चीज़ नहीं होता। उनका मतलब होता है कि आप पहले से किसी सोसाइटी में इंगेज्ड हो, किसी इंटर्नशिप में इंगेज्ड हो। अगर हो तो जस्ट टेल देम ऑनेस्टली। ओके, सो एक क्वेश्चन ये बड़ा कॉमन होता है कि आर यू गाइज विलिंग टू अटेंड द इवेंट्स ऑन द वीकेंड्स। तो मैं वैसे इस चीज़ के फेवर में थोड़ा कम रहती हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि वीकेंड्स जो होते हैं वो हमारे रिलैक्स करने के लिए होते हैं, थोड़ा चिल करने के लिए, फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए होते हैं। बट येस, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो इवेंट्स को वीकेंड पे अटेंड करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कॉलेज के बाद बहुत थक जाते हैं एंड दे जस्ट डोंट वांट टू अटेंड द इवेंट्स ऑन द वीकडेज। तो कुछ लोगों के लिए वीकेंड्स पे कॉलेजेस के इवेंट्स अटेंड करना ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम तो आप डेफिनेटली इसके लिए भी कह सकते हो। बट जो भी है, मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, प्लीज़ उन सब का आंसर ऑनेस्टली करना। और मैं बार बार कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये एक फिक्स्ड पैटर्न है क्वेश्चंस का, बट येस, these are the most common and the most repeated questions. So with this I'm ending this video. I hope you like the content. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना। यार, आप लोगों के लिए ऐसा छोटा छोटा कंटेंट बना के लाने में बहुत मेहनत लगती है। I'll see you in the next video super soon. Till then, bye.